सुनो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि एक कहानी आपके जीवन का रास्ता बदल सकती है? आज से करीब 8000 साल पहले, जब धरती पर कच्चे घर थे, लोग मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाते थे और जंगल ही इंसान का सबसे बड़ा आशियाना था। तब की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं हम, जो आपके दिल को छू लेगी। ये कहानी है भलाई और बुराई की, हिम्मत और धोखे की, और वो सबक जो आज भी हमें सिखाते हैं कि कर भला तो हो भला और कर बुरा तो हो बुरा। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी इतनी रोचक है कि आप इसे आखिर तक सुनने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। तो चलो उस पुराने जमाने में चलते हैं, जहां हर कदम पर रोमांच और हर शब्द में जादू है। कर भला तो हो भला प्राचीन काल की बात है। वन नगर नामक एक हरा भरा राज्य था, जहां राजा विश्वदेव अपनी प्रजा का ख्याल मां की तरह रखता था। राजा विश्वदेव बद्धा, दानी, साहसी और सबके लिए समर्पित था। लेकिन इस राज्य की सुंदरता को देखकर आसपास के कबीले हमला करने की फिराक में रहते थे। राजा के पास एक वीर सेनापति था, जिसका नाम था काल भैर। काल भैर ऐसा नन्हा पहाड़ था, जो दुश्मनों को सीमा पार करने ही नहीं देता। उसकी तलवार की चमक देखकर ही दुश्मन भाग खद्दे होते थे। एक दिन बद्धा भयानक युद्ध हुआ। काल भैर ने दुश्मनों को धूल चटा दी, पर इस जीत की कीमत भारी थी। वह खुद बुरी तरह घायल हो गया और कई सैनिक मिट्टी में मिल गए। तभी उसका एक पुराना साथी रुद्रक उससे मिलने आया। रुद्रक का मन राजा से जलन से भरा था। उसने काल भैर के कान में जहर घोलना शुरू किया। देख, तू यहां खून बहा रहा है और राजा वहां ऊंचे आसन पर बैठा सुख भोग रहा है। मेरी मान उसे हटा और खुद राजा बन जा। पहले तो काल भैर को यकीन नहीं हुआ, पर घावों के दर्द और रुद्र की बातों ने उसे ललचा लिया। उसने वननगर पर चढ़ाई की, राजा विश्वदेव को गद्दी से उतार दिया और खुद का राज्याभिषेक करवा लिया। वह विश्वदेव को बांधकर गुफा में डालना चाहता था, पर मौका पाते ही विश्वदेव भेष बदलकर जंगल में भाग निकला। काल भैर ने चिल्लाकर ऐलान किया, जो विश्वदेव को पकड़ रहेगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। सैनिक, गांव वाले सब लालच में उसे ढूंढने लगे, पर वननगर के बुद्धिमान लोग काल भैर के इस कदम से दुखी थे। इधर विश्वदेव जंगल के रास्ते राज्य छोड़ने वाला था कि सामने एक परेशान आदमी आया। वह बोला, भाई, मुझे राजा विश्वदेव के पास जाना है, रास्ता बता दो। विश्वदेव ने पूछा, क्यों, क्या काम है? अजनबी बोला, मैं पास के कुटीग्राम से हूं। मेरी बहन पानी पीते पीते बीमार पड़ी डीडीएच गई। उसके इलाज के लिए मेरे पास कुछ नहीं। सुना है विश्वदेव बहुत दयालु है, कोई भी उससे खाली हाथ नहीं लौटता। विश्वदेव मुस्कुराया और बोला, चल, मैं तुझे वहां ले चलता हूं। वह उसे वापस राज दरबार ले गया। विश्वदेव को देखते ही सब हैरान रह गए। दरबार में पहुंचकर उसने काल भैर से कहा, तूने मुझे पकड़ दहने के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी थी ना? ये उस आदमी को दे दे, इसने मुझे पकड़ा है। मेरे साथ जो करना हो कर ले। विश्वदेव की इस भलाई को देख काल भैर का सिर शर्म से झुक गया। वह उठा, विश्वदेव के पैरों में गिर पड़ा और बोला, मुझे माफ कर दो महाराज। उसका दिल पिघल गया। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। अब सुनो दूसरी कहानी। एक छोटे से गांव सरितपुर में एक औषधि विशेषज्ञ रहता था, जिसका नाम था दुर्मति। दुर्मति के पास लोग कम ही आते थे, क्योंकि गांव वाले जंगल की जड्ढी बूटियों से खुद को ठीक रखते थे। इसे दुर्मति की रोटी मुश्किल से चलती थी। एक दिन वह अपनी कुटिया से निकला और एक बड्ढे वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी उसे पेडडीएच के खोखल में एक काला सर्प दिखा। दुर्मति सोचने लगा, अरे, अगर ये सर्प किसी को डस ले तो मैं उसे ठीक करके ढेर सारी मुद्राएं कमा लूंगा। उसकी नजर सामने खेल रहे बच्चों पर पड़ी। उसने चिल्लाकर कहा, अरे बच्चों, उस खोखल में एक रंग बिरंगा तोता छुपा है, जाओ देखो। बच्चे तो बच्चे, एक लड़ाच का दौड़ पधा। उसने खोखल में हाथ डाला और सर्प को पकड़ दाच लिया। डर के मारे उसने उसे बाहर फेंक दिया। सर्प हवा में लहराता हुआ सीधे दुर्मति पर जा गिरा। उसने दुर्मति को कई बार डस लिया। दुर्मति तदाचपता रहा और उसकी सांसें थम गईं। इसलिए कहते हैं, कर बुरा तो हो बुरा। शिक्षा। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दूसरों का भला सोचो तो तुम्हारा भी भला होगा, और अगर भला न कर सको
तो बुरा भी मत करो।